बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज के व्लॉग का स्टार्ट नौफिल की हाय से करते हैं, हेलो से करते हैं। हाय हेलो कर रहे हैं नौफिल। और उसके बाद आज मुझे जाना था, मेरी फ्रेंड की शादी आ रही है और उसने मुझे दोस्ती का कहा हुआ है। और इसलिए दोस्ती के नाते उनके यहाँ रिवाज भी है कि हम जिस तरह लड़के दोस्ती पे जोड़ा लेके जाते हैं, इस तरह लड़कियों का भी जोड़ा होता है, ये उनकी रस्म है। और इस वजह से मुझे उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी और मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी थी घर से। और ये साथ अर्श थी और नौफिल भी साथ था और साथ मम्मा और सिस्टर थी मेरी। और ये साथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अच्छे सजेशंस दे सकती हैं और आपको शॉपिंग करने में ही ईज़ी हो जाता है। और ख़ैर नौफिल को मैंने गोदी में बिठाया हुआ था आगे और नौफिल के साथ व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी व्लॉग बना लिया। So many times. Like, subscribe, and like it. Press the icon. Press bell icon. और यहाँ पे आश को एक नया जुनून रहता है कि मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉगिंग करनी है। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं से उसको लाना पड़ता है वीडियो में कि आप बोल लो जो भी आपको बोलना है। और आजकल मेरे व्लॉग में थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में भी और अपलोड करने में भी, क्योंकि शादी का सीज़न चल रहा है और ऊपर नीचे शॉपिंग्स वगैरह करनी पड़ रही है। फिर घर के भी कुछ काम वगैरह इस तरह के पेंडिंग थे, वो भी करने थे। और मैं भी कह रही शॉपिंग के व्लॉग्स आ रहे हैं, क्या चक्कर है। तो भी शादी सीज़न आ रहा है, मेरी 2 फ्रेंड्स की शादी आ रही है, फिर उसके बाद फैमिली में अक्सर शादी वगैरह आ जाती है। और वैसे भी आपको पता है रमज़ान आने वाला है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक डेढ़ महीना रह गया रमज़ान आने में। और उसकी भी छोटी-छोटी तैयारियाँ वगैरह साथ-साथ हम कर रहे थे। और साथ इधर से मेरी सिस्टर की भी नन की बेटी की शादी थी, वो भी शॉपिंग वगैरह कर रही थी साथ। तो बस इस वजह से बैक टू बैक शॉपिंग वगैरह हो रही थी और इस तरह व्लॉग का कोई भी टाइमिंग सेट ही नहीं हो पा रही थी कि क्या दूँ, क्या ना दूँ, किस टाइम दूँ। आते ही इतना शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाता था व्लॉग। और इसलिए फिर मैंने काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो डाली। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस टाइम मेरी फ्रेंड को है, जिसकी शादी है और जिसकी शॉपिंग मैं कर रही हूँ। उसको सिर्फ ये देखना है मैंने क्या लिया है। और इस व्लॉग में उसको शायद में भी पता चले कि मैंने क्या लिया, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ उसकी अभी फ़िलहाल ओपनली नहीं दिखाई कुछ भी। इंशाल्लाह जब मैं ये शादी अटेंड करके आऊँगी उसके बाद उसका व्लॉग डालूँगी कि मैंने उसके लिए बेसिकली लिया क्या था, क्या चीज़ मैंने उसको गिफ्ट में दी है, क्या जोड़ा कैसा था, सब कुछ कैसा था। और बस यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे और शॉपिंग मॉल में। तो बस यहाँ हम लोगों ने बस देखना शुरू कर दिया था कि कुछ इस तरह का मिल चाहिए था हम लोगों को, क्योंकि साइज़ वगैरह का भी था कि उसको रेडीमेड ही बना के देना था, फिर स्टिच करवाने में टाइम लग जाता और टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाती। तो मैंने कहा था कोई रेडीमेड ही ड्रेस लूँगी शादी के लिहाज से, जो चल भी जाए। और वैसे भी फैंसी ड्रेसेस पड़े ही रह जाते हैं, पहनने तो होते ही नहीं हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ड्रेस वगैरह खुलवा के देख रहे थे, एक मुझे पसंद भी आ गया था। यहाँ पर हम अर्श के लिए आए थे फ्रॉक्स वगैरह लेने के लिए, लेकिन हमें यहाँ कुछ भी डिसेंट चीज़ लग ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा चमकीली चमकीली और बहुत ज़्यादा सितारे वगैरह बहुत ज़्यादा आए हुए थे मार्केट में। तो इसलिए हमें इस तरह की चीज़ नहीं चाहिए थी, हमें थोड़ा सा डिसेंट लुक चाहिए था अर्श के लिए। तो बस अभी फ़िलहाल यही शॉपिंग वगैरह चल रही थी और नौफिल ने बहुत शदीद तंग किया हुआ था। उसके बाद मैंने उसके साथ मैचिंग करके ज्वेलरी वगैरह लेनी थी और मैंने उसका ड्रेस लेने के बाद इधर मैचिंग करके ज्वेलरी ली। और मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी ज्वेलरी लगी थी और काफ़ी अच्छी थी और नफीस सी थी, लाइट लाइट सी ज्वेलरी थी, मुझे पसंद आई थी। तो यहाँ से मैंने उसके लिए ये चीज़ें पसंद कर ली थी और आराम से वीडियो वगैरह भी बना ली थी। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो वीडियो भी नहीं बनाने देते, कहते हैं कि नहीं बनाएं, लेकिन चलो कुछ जगहों पे ऐसा वीडियो के लिए अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं फिर भी आप लोग के लिए कहीं ना कहीं से वीडियो बना के ले आई थी। और कुछ को मैं ख़ुद भी इस तरह नहीं मुनासिब समझती, क्योंकि अक्सर लोगों की बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, तो वो भी वीडियो वगैरह में आ जाती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी लेडीज़ की या किसी भी लड़की की वीडियो वगैरह भी ना लूँ, अच्छा नहीं लगता। फिर जाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। और बस यहाँ पे मैंने बामुश्किल कुछ ड्रेसेस वगैरह की बना ली थी, क्योंकि यहाँ पे शॉपिंग मॉल काफ़ी रश था। तो बस शादी का सीज़न है, जाहिर सी बात है, तो फिर हर ही बंदा शॉपिंग करने आया हुआ था और रश इसी वजह से ज़्यादा था, वरना अमूमन काफ़ी यहाँ रश नहीं होता। तो यहाँ पे बस हम लोग देख रहे थे ड्रेसेस वगैरह, मैं भी देख रही थी अगर मुझे भी कुछ अच्छा मिल गया तो मैं अपने लिए ले लूँगी। और बस मुझे तो खैर कुछ भी सही नहीं लगा और ना ही मैंने भी लिया। मैंने कहा चलो आगे ईद भी आ रही है तो उसी के करीब करीब कुछ ना कुछ साथ साथ शॉपिंग कर लेंगे। वैसे हमारा यही होता है कि
ईद से पहले कोशिश करते हैं शॉपिंग करें। रमज़ान में रोज़ा रख के बाहर जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो बस इसलिए हमारा यही होता है कि साथ साथ ईद की शॉपिंग हम पहले कंप्लीट कर दें, फिर चूड़ियाँ या छोटी छोटी चीज़ें हो वो लेने सिर्फ जाना पड़े तो जाएं, बाकी ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम जो होता है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और जितना अच्छा हो रमज़ान को एंजॉय करना चाहिए घर वालों के साथ, और सारा नमाज रोज़ा जो भी हम कर सकते हैं वो कर लें। और यहाँ मैं ड्रेस वगैरह सेलेक्ट कर रही थी, यहाँ मैं देख रही थी काफ़ी सारे, और मेरी मम्मा को ये पर्पल वाला बहुत पसंद आया था, वो मुझे कहती है ये ले लो। और मैंने कहा मैंने एक बार पहनना है, दूसरी बार मैंने इसको देखना भी नहीं है क्योंकि इतने हैवी मैं पहन नहीं सकती। उसके बाद उसकी रिंग वगैरह और मैं अपने लिए भी ज्वेलरी वगैरह देखने दूसरी वाली शॉप पे गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई। और आजकल रेट्स भी इतने ज़्यादा हाई हुए हुए हैं कि ना ही पूछो, कि बस आग लगी है चीज़ों को। दो चीज़ें लो तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि ना पूछें। यहाँ मुझे पेंडेंट पसंद आ गया था और मैंने वो ले लिया था अपनी फ्रेंड के लिए पेंडेंट। और बस उसके बाद अभी फ़िलहाल मैंने उसी की शॉपिंग की, अपनी कुछ भी नहीं ली। देख के रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, क्या करना है, और बस ये मैंने पसंद कर ली हैं। तो बस इंशाल्लाह जब नेक्स्ट विज़िट करूँगी तो फिर उसमें ले लूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे सबसे पहले पूरी बास्केट वगैरह उसके लिए रेडी करनी थी कि उसका रेडी हो जाए ना, उसके बाद अपनी तो खैर अपनी तो बंदा बाद में शादी के बाद भी ले लेता है चीज़ें। और बस उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल के उसके मैचिंग चूड़ियाँ लेने गए थे साथ, और उसके बाद गए हम मैचिंग चूड़ियाँ लेने। चांद रेडी सेंटर, आपने जो भी चीज़ लेना है चांद रेडी सेंटर में जो भी आता है आपको रियायत मिलेगा। ये बहन मेरी आई है शॉपिंग करने, अल्लाह ताला इनके बरकत से। और जैसा कि आपने सुन लिया कि अगर मेरे रेफरेंस से आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोग को डिस्काउंट देंगे। और ये अंकल इतना ज़्यादा अच्छे थे कि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह भी दी कि इंशाल्लाह आपका व्लॉग चलेगा और देखेंगे लोग, और इंशाल्लाह ऐसा होगा, मुझे यकीन है। और यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, डिफरेंट कलर्स थे और डिफरेंट जो भी सेट आपको बनवाना हो इनसे तो ये आपको बना के भी दे देंगे। जो उनसे मर्ज़ी सेट में से आप चूज़ कर लें और आपको बना देंगे। और तो मैंने यहाँ पे 2 कलर्स का सेट बनवा लिया था, क्योंकि ड्रेस में 2 कलर्स थे। तो इधर वो मेरे लिए इनको देख के आपको पता चल गया होगा ड्रेस किस कलर का है, तो यहाँ पे मैंने बस उसके अकॉर्डिंगली ये बनवा लिया था। और ये मेरी सिस्टर का काम है और इन कामों में ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती, वो उसी को ज़्यादा नॉलेज है, तो वो उसी ने ये सारा कुछ किया है। और यहाँ पे उसने सेट वगैरह बना के दिया है। और ये मैं पीछे अपने लिए देख रही थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था ये वाला सेट, तो मैंने कहा था इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अपने लिए ये वाला लूँगी, मुझे पसंद आया था ये, तो ये मैंने इसके लिए बनवाया। और फिर मुझे ये खाली खाली लग रहा था, तो फिर मैंने इसके साथ अपने लिए कड़े लिए, कड़े पसंद किए, कड़े कहते हैं मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे, बैंगल्स ही कहेंगे, तो वो पसंद किए। फिर मैंने 2 उसके साइडों पे कॉर्नर्स पे लगवा लिए थे और 4 अपने पास रख लिए थे। मैंने कहा था कि चलो फ्रेंड्स का ज़रा होता है कि वो भी पहनेगी तो मैं भी पहनूंगी, तो हम दोनों फ्रेंड्स एक टाइम पे पहनेंगे, एट अ टाइम दोनों कड़े वगैरह पहनेंगी। तो ये मैंने उनका बनाया, तो अंकल ने भी कहा कि ये 2 ही लगवाओ, ज़्यादा अच्छा लग रहे हैं। तो फिर मैंने फ़िलहाल तो ऐसे सेट अरेंज करवा दिया था, लेकिन मैं उसको बता दूंगी कि जब वो सेट पहने तो खुद अरेंज करके खुद से पहन ले। बाकी मैं ये एक एक चीज़ की वीडियो वगैरह बनाई है और ये आपको सिटी सेंटर में मिल जाएंगे, चांद के नाम से इनकी शॉप है। और मैंने अपने थंबनेल पे भी लगा दिया इनका, तो आप जूम करके देख लीजिएगा। और मैंने मेहंदी वगैरह भी रखवा ली, मैंने कहा अगर लेके जाऊंगी तो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। और अपने कड़े इंशाल्लाह ईद पे पहनूंगी, मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे, थोड़े से ये बेल वाले थे ना, आवाज़ करते हैं थोड़े से, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं इस तरह के कड़े। तो मैंने अपने लिए इसीलिए ये कड़े लिए, मैंने कहा ईद पे इंशाल्लाह फिर इसको पहनेंगे, या फिर कभी मेरी फ्रेंड ने पहने और हम दोनों ने इकट्ठे पहने तब भी। और इतना ज़्यादा इन दिनों में ट्रैफिक था, उसके बाद बस हम लोगों ने कुछ भी नहीं, मैंने व्लॉग बनाया। और बाकी मेरी सिस्टर ने शॉपिंग की थी पर मैंने व्लॉग उसमें नहीं बनाया क्योंकि मैं थक चुकी थी। और इसके बाद हम घर आए और मम्मा ने हमारे लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था, रेडी किया हुआ था, और बस हमने यहाँ खाना वगैरह खाया और फिर उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं। और लाइक कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि किसने लाइक किया और किसने कमेंट किया, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी लाजमी मेंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।